हेलो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में अक्सर कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हर तरफ से हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। हम अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लव लाइफ या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स हैं और इस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका भी नहीं दिखता। ऐसे लम्हे में ज़िंदगी से नाउमीद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम में से बहुत इन सिचुएशंस में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग, गम, परेशानी, होपलेसनेस हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई करते हैं और कई बदकिस्मत लोग ऐसी सिचुएशन में सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके साथ इसी सिचुएशन से डील करने की टिप्स शेयर करती है। बुक में ना सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से डील करने की टिप्स शेयर की गई है बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल और वर्केबल नॉलेज शेयर की गई है जो फॉलो करके आप आसानी से एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जो लिखी है जोसेफ वेन ने। बुक के स्टार्ट में जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है सफरिंग। सफरिंग की मीनिंग यहाँ इमोशनल या साइकोलॉजिकल सफरिंग है, ना कि फिजिकल पेन। जो भी फिजिकल पेन हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उससे बचना तो नामुमकिन है, लेकिन जो हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल सफरिंग एक्सपीरियंस करते हैं उसे टाला जा सकता है। बुद्धिस्ट्स कहते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई बुरा हादसा होता है तो हमारी तरफ दो तीर आते हैं, एक जो हमें फिजिकल पेन देता है और दूसरा तीर जो पहली तीर से ज्यादा पेनफुल है, वो है इमोशनल सफरिंग। बुद्धा ने कहा है कि अपनी लाइफ में तो हम पहली तीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरी तीर है वो हमारी पहली तीर का रिएक्शन है और ये हमारे कंट्रोल में है। आपका सवाल होगा कि मैं सफ़र न करना कैसे चूज करूं? अगर ये इतना ही आसान होता तो आपको लगता है कि दुनिया में कोई अभी भी सफ़र कर रहा होगा? पहले पहले जब मैंने भी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की, मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे। मैंने डिफरेंट फिलॉसफीज फॉलो की, हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी और कई मेथड्स फॉलो किए। सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट की, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा और क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रियलिटी में कोई भी चीज़ मुझे सफरिंग से बचाने में काम नहीं आई। उल्टा जब इन टेक्निक्स ने काम नहीं किया, मैं और भी होपलेस और परेशान हो गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद अपनी ज़िंदगी के इसी डार्केस्ट टाइम में मुझे ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली जिसकी वजह से मैं सफरिंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से अलविदा कह सका। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो ये है कि हम रियलिटी की दुनिया में नहीं रहते बल्कि थॉट यानी सोच की दुनिया में रहते हैं। हम में से हर किसी के पास अपने आसपास की दुनिया की एक अलग परसेप्शन है। एक ही चीज़ के बारे में आपकी और आपके सामने बैठने वाले इंसान की सोच बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो लेकिन परेशान हो, लेकिन आपके सामने बैठने वाला इंसान खुश है। एनवायरनमेंट तो सेम है, सेम कॉफ़ी शॉप, सेम कॉफ़ी, फिर एक इंसान खुश क्यों है और दूसरा नहीं? रीज़न है रियलिटी से ज़्यादा हमारे उसके रिलेटेड थॉट्स मैटर करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप जिस जॉब से तंग आए हो, आपके दोस्त के लिए वो एक ड्रीम जॉब है और वो इसे एंजॉय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं ये हमारी उस चीज़ की परसेप्शन पे डिपेंड करता है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारी परसेप्शन पे डिपेंडेंट है। वरना अगर आपकी बैड फीलिंग का रीज़न आपकी जॉब होती फिर तो वो जॉब आपके दोस्तों और दुनिया के हर इंसान को बुरी लगनी चाहिए थी, बट दैट इज़ नॉट द केस। इसलिए आप खुद से पूछो कि अगर आपके उस जॉब के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स नहीं होते तो आप कैसा फील करते? मोस्ट लाइकली आप हैप्पी और पीसफुल फील करते। इसी कॉन्सेप्ट से हमें इंसान की सारी साइकोलॉजिकल सफरिंग का रूट काज पता चलता है और वो है उसकी अपनी थिंकिंग। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी थिंकिंग आपकी सफरिंग का काज है। एक ज़ेन मोनेस्ट्री में कुछ ओल्ड मॉन्क्स रहते थे और कुछ नए यंग मॉन्क्स ने भी मोनेस्ट्री ज्वाइन की। मोनेस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रूटीन था कि हर रोज बैठकर आंखें बंद करके घंटों तक खामोशी में मेडिटेट करना और हर मेडिटेशन के बाद अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना। उनमें से एक यंग मॉन्क के लिए मेडिटेशन पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता था। उसने एल्डर मॉन्क से बोला कि जब भी मैं मेडिटेट करना स्टार्ट करता हूँ कुछ ना कुछ मुझे डिस्टर्ब करता है।
कभी जानवरों की आवाज़ तो कभी तेज़ हवा, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। एल्डर मोक ने कहा कि जब भी कोई चीज़ तुम्हें मेडिटेशन में डिस्टर्ब करती है तुम गुस्सा होते हो। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जो हमें मेडिटेशन सिखाती है। तुम्हें चाहिए कि बाकी लोगों और चीज़ों पे गुस्सा करना छोड़ दो। बट एल्डर मोक की बात पर तवज्जो न देकर यंग मोक मेडिटेशन के लिए एक खामोश जगह ढूंढने लगा। एक लेक के किनारे पर उसे मोनेस्ट्री से ज़्यादा खामोश जगह मिली, बट वहाँ भी कुछ न कुछ उसे डिस्टर्ब करता था। फिर एक दिन उसने एक नाव किनारे से बंधी हुई देखी और उसने सोचा क्यों ना मैं नाव लेकर लेक के सेंटर में जाऊं और वहां मेडिटेट करूं। और इस तरह लेक के बीच में उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने बड़ी आसानी से मेडिटेशन की। 2 दिन ऐसे ही गुजरे, लेकिन तीसरे दिन जब वो मेडिटेट कर रहा था उस वक्त पानी के छटकने की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो परेशान हुआ कि लेक के बीचों बीच भी कुछ न कुछ उसे डिस्टर्ब कर रहा है। जब उसने आंखें खोली उसने देखा कि दूसरी नाव उसकी तरफ आ रही है। उसने चिल्लाया कि बोट को साइड में करो। गुस्सा किया, लेकिन वो बोट सीधे उसकी तरफ आ रही थी। वो बोट मॉन्क की बोट से टकराई। मॉन्क ने गुस्से में बोला, तुमने बोट मेरी बोट से क्यों टकराई? कौन हो? अब वो गुस्से से खड़ा हुआ, लेकिन उसने देखा कि बोट में कोई भी नहीं था। वो बोट पानी की वजह से खुद ब खुद बह रही थी। वहां कोई नहीं था जिसपे वो गुस्सा करे। इस तरह उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उस वक्त उसे एल्डर मोक की बात याद आई कि गुस्सा आपको लोग या चीज़ नहीं दिलाते हैं, बल्कि आपकी रिएक्शन दिलाती है। उसे समझ में आया कि बाकी लोग जो उसे गुस्सा दिलाते हैं एम्प्टी बोट की तरह है। आपकी अपनी रिएक्शन के बगैर उनको आपको गुस्सा दिलाने की ताकत नहीं है। मोंक बोट लेकर वापस आया और सीधे मोनेस्ट्री चला गया और बाकियों की तरह मेडिटेट करता रहा। शोर और डिस्टर्बेंसेस अब भी थी, बट उसने उनको एम्प्टी बोट की तरह ट्रीट किया और इजीली मेडिटेट कर सका। बट आप सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रॉब्लम की जड़ हमारी थिंकिंग है, फिर ये हमारे हाथ में कैसे है? हम अपने थॉट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारी मर्जी से थोड़ी आते हैं। ये समझने के लिए आपको थॉट्स और थिंकिंग की डिफरेंस समझनी पड़ेगी। थॉट्स एक एनर्जी है जो नेचुरली हम में पैदा होती है और इसके जरिए हम दुनिया में सब कुछ क्रिएट करते हैं। थॉट्स एक नाउन है, ना कि एक वर्ब, यानी उनके लिए कुछ भी एनर्जी और एफर्ट नहीं लगता। थॉट्स हमारी मर्जी से नहीं आते, बल्कि वो अपने आप आते हैं, इसलिए हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं थॉट्स के रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है थिंकिंग। जो थॉट्स हमारे माइंड में खुद ब खुद आते हैं, उनके बारे में हम फिर जो कुछ सोचते हैं उसे थिंकिंग कहते हैं। इसलिए थिंकिंग एक वर्ब है, थिंकिंग के लिए एनर्जी लगती है। हमारी साइकोलॉजिकल सफरिंग का रीज़न थिंकिंग है, ना कि थॉट्स। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको इन दोनों की डिफरेंस समझ में आएगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको अवेयर रहना है कि उसका जवाब देते वक्त आप क्या सोच रहे हो और क्या फील कर रहे हो। आप हर साल कितने पैसे कमाने का ड्रीम रखते हो? क्या आपको आंसर मिला? अगर हाँ तो अब 1-2 मिनट के लिए अपने इस आंसर के बारे में सोचो। इस वक्त जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको नोट्स करो। जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके दिमाग में वो ड्रीम अमाउंट आया कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन जब मैंने आपको उस सवाल के बारे में सोचने के लिए कहा, अगर आप बाकी लोगों की तरह होगे तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आए होंगे। आप सोच रहे होंगे इतना पैसा कमाना नामुमकिन है, हमारी फैमिली में किसी ने इतने पैसे नहीं कमाए, या फिर इतने पैसे की लालच रखना ठीक नहीं, और ऐसी ही बहुत सारी थिंकिंग। पहले जब आपने वो ड्रीम अमाउंट सोचा तो वो आपकी थॉट्स थे, और जब आपने उसके बारे में फिर नेगेटिव बातें सोचनी स्टार्ट की वो आपकी थिंकिंग थी। यही इन दोनों में डिफरेंस है। थॉट्स एक क्रिएटिव एनर्जी है और थिंकिंग एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इसलिए हमारे थॉट्स बुरे नहीं होते, ये हमारी थिंकिंग है जो उनको जज और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से फिर एंग्जाइटी, डाउट और वरी हमारे दिमाग में जगह बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद थिंकिंग की वजह से ही हम लाइफ में कई बार बेटर डिसीजंस लेते हैं, फिर थिंकिंग बैड कैसे है? बट ये सच नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आपको कोई अवसर दिखाई देता है इतने सारे पैसे कमाने का? आपका दिमाग जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेगा वो थॉट्स हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में नेचुरली आते हैं और ओरिजिनल है।
बट अब उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब भी आप ये सोचना स्टार्ट करोगे कि मेरे फ्रेंड ने भी ऐसा किया, वो फेल हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब थिंकिंग है, क्योंकि इसमें जजमेंट है ना कि ओरिजिनलिटी। इससे आपको समझ में आया होगा कि हम थिंकिंग की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज या नई चीजें क्रिएट नहीं करते, बल्कि अक्सर उनको ठुकराते हैं। थिंकिंग सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस बिल्ड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस हमेशा बैड और यूजलेस हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, ना कि अपनी डे टू डे नॉर्मल लाइफ में। हमारी थिंकिंग इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को हमारी नॉर्मल लाइफ का जब हिस्सा बनाती है तो हम साइकोलॉजिकल सफरिंग का शिकार होते हैं। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में इन इमोशंस का इस्तेमाल न करें, हम एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए या पॉजिटिव इमोशंस फील करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स होते हैं, आप में से 90% कहोगे कि उस वक्त हमारे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं होता। और जिन 10% लोगों के दिमाग में कोई थॉट होगा भी, वो ग्रेटफुलनेस या खुशी का थॉट होगा, जो कि उस इवेंट के बाद उनके दिमाग में आया होगा। सो आपकी जॉय और पॉजिटिव थिंकिंग का कनेक्शन नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको हैप्पी रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिर इस थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाए। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आप अपनी थिंकिंग को एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते। हमें थोड़ा थोड़ा करके थिंकिंग पे स्पेंड किया गया टाइम हर दिन कम करना है, ताकि वो दिन आए जब हमारा दिन थिंकिंग में ज़ाया ना हो, बल्कि हम अपने दिन को हैप्पीली एंजॉय कर सके। थिंकिंग स्टॉप करने का मतलब अपने थॉट्स को कंप्लीटली शट डाउन करना नहीं है। आपको थॉट्स को आने देना है, वो तो पॉजिटिव एनर्जी है, बट उनके इर्द गिर्द होने वाली थिंकिंग को कम करना है। उनके बारे में जजमेंट्स और इमोशंस क्रिएट करना छोड़ना है। थिंकिंग के बारे में जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि उसको रोकने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर होते हो, हम खुद ब खुद उससे डिटैच होते हैं। आप अभी ट्राई कर सकते हो। अगर अभी आपके दिमाग में थिंकिंग चल रही है, एक बार आप उसके बारे में अवेयर हो जाएगी, वो खुद कम हो जाती है। जैसे कि मेरे एक मेंटर ने मुझे सिखाया है कि अगर पानी के गिलास में डर्ट हो तो उसको साफ करने का तरीका उसको ऐसे ही रहने देना है, ताकि वो डर्ट नीचे जाके सेटल हो। इसी तरह थिंकिंग आपके दिमाग की डर्ट है। आपको सिर्फ इसके बारे में अवेयर रहने की कोशिश करना है, फाइट नहीं करना है। जल्द ही ये गायब होना स्टार्ट होगी। आपको सिर्फ अवेयरनेस का टाइम इंक्रीज करना है, बाकी खुद ब खुद होगा। थिंकिंग एक दलदल की तरह है, जितना आप इससे दूर भागने या छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, उतना ये आपको जकड़ेगी। इससे डील करने का एक ही तरीका, वो है इसके बारे में अवेयर रहना और इसे एक्सेप्ट करना, फिर ये आपको खुद छोड़ेगी। आप में से बहुत थिंकिंग को ही इन्वेंशंस या फिर मॉडर्निटी का काज मानते होंगे, बट जब भी एक इंसान अपनी सबसे पसंदीदा काम कर रहा होता है, उस वक्त उसका दिमाग थिंकिंग से खाली होता है। या तो उस वक्त उसका दिमाग बिना किसी थॉट के होता है, या अगर थॉट हो भी तो वो पॉजिटिव होता है। थॉट्स क्रिएटिविटी का रीज़न हो सकता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट की इन्होंने ही हेल्प की है, बट थिंकिंग इसका रीज़न बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थिंकिंग ईगो और इसके इमोशंस जैसे फियर, वरी, प्राइड, एंगर एटसेट्रा का एक्सप्रेशन है, ना कि क्रिएटिविटी का। इंसान अपने गोल्स पर बेस्ट फोकस उसी टाइम कर सकता है जब वो थिंकिंग से फ्री हो। हारने का डर, वरी, एंगर आपके परफॉर्मेंस को सिर्फ नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। अगर एक इंसान ऐसा गोल सेट भी करे जो इंस्पायरेशन की जगह डेस्परेशन पे बेस्ड हो, उसमें 100% देना बहुत मुश्किल है और प्रोसेस को एंजॉय करना उससे भी मुश्किल। जो गोल्स थॉट्स पे बेस्ड होते हैं वो इंस्पिरेशन वाले होते हैं, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी और डिजायर टू क्रिएट होता है। और जो गोल्स आप थिंकिंग की वजह से चूज करते हो, उनमें डेस्परेशन होती है। आपको कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी चीज़ से बचने के लिए वो गोल सेट करते हो, जैसे कि मे बी आप अपनी जॉब को हेट करते हो इसलिए कोई गोल रखा है और आप प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप सिर्फ अपने ईगो को रिजल्ट्स की वजह से बेटर फील कराना चाहते हो। सो जब भी आपको ये जानना हो कि आपने कौन सा वाला गोल चूज किया है, तो अपने अंदर देखो। अगर आप उस पे काम करते करते ब्लिसफुल और हैप्पी फील कर रहे हो, फिर ये इंस्पिरेशन वाला गोल है।
अगर आपने हमारे ये बताए हुए स्टेप्स फॉलो किए और थिंकिंग को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, आपको पहले सब कुछ थोड़ा अनयूजुअल लगेगा। आपको लगेगा कि आप लेस प्रोडक्टिव बन गए हो और ये सवाल आपको सताएगा कि आगे क्या करना है। आपको परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मल है। आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आप ईगो से आइडेंटिफाइड नहीं हो और आप एक अलग दुनिया में हो। लेकिन एक बार आपको इस सब की आदत होगी, आप सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। सिर्फ होशियार रहना है कि थिंकिंग को अपने ऊपर फिर से हावी होने नहीं देना है। ऐसी स्टेट में आपका इंट्यूशन आपका हेल्प करेगा, उसको फॉलो करो। आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होगी और इंट्यूशन आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा लाएगा। जल्द ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट बेटर होता जाएगा। आपकी रिलेशनशिप्स, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, हर एस्पेक्ट। क्योंकि अब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जो कि इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड है। आपने थिंकिंग का लिमिटिंग बैरियर तोड़ दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी जल्द इस नॉन थिंकिंग के सफ़र पर अपना कदम उठाओगे और एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जियोगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।